मित्रों नमस्कार। खेतों का सही सीमा ज्ञान कराने की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है। खेतों की सीमाओं का विवाद किसी न किसी कारण से बन ही जाता है और उसका समाधान करने के लिए सीमा ज्ञान कराना जरूरी होता है। सीमा ज्ञान कैसे कराते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में किसानों को बहुत परेशान होना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाना निश्चित किया गया है। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें यदि पूर्व में नहीं किया हो तो, और एक एक बिंदु पर ध्यान देते हुए आप बड़ी सावधानी से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें ताकि आपको सीमा ज्ञान कराए जाने की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हो सके। सबसे पहले सीमा ज्ञान कराने के लिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे हमें सीमा ज्ञान कराना चाहिए। कई बार हम ये प्राइवेट लोगों से सीमा ज्ञान करवा लेते हैं जबकि उनको सीमा ज्ञान कराने का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, और बाद में जब कभी और विवाद होता है तो सीमा ज्ञान कराते हैं तो उसमें भिन्नता आती है। इसलिए ये विवाद का समाधान परमानेंट रूप से नहीं हो पाता है, बार बार समस्याएं खड़ी रहती है। दूसरी बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों से सीमा ज्ञान कराए जाने के लिए ये जरूरी होता है कि एक सीमा ज्ञान का आदेश करवाया जाए। सीमा ज्ञान का आदेश करवाने के लिए जो भूमि जिस तहसीलदार क्षेत्र के अधीन में होती है वहाँ के तहसीलदार जी के समक्ष एक निश्चित प्रपत्र में सीमा ज्ञान करवाए जाने का आवेदन पत्र संबंधित खाते द्वारा भर करके प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही साधारण आवेदन पत्र होता है जिसमें गांव का नाम, खसरा नंबर, रकबा, बस ये बहुत ही सामान्य जानकारियां होती है, पेश कर दिया जाता है। संबंधित तहसीलदार जी उस आवेदन पत्र पर सामान्य सी जांच एक पटवारी से करवाते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई स्टे आदेश वगैरह तो नहीं है या कोई भूमि कुर्क वगैरह अन्य प्रकार से प्रतिबंधित श्रेणी में तो नहीं है। मामूली सी जानकारी प्रारंभिक इंक्वायरी करवा लेते हैं एवं उसके बाद में सीमा ज्ञान आदेश नियमानुसार जारी कर दिया जाता है। सीमा ज्ञान आदेश जारी करने के लिए एक शर्त राजकीय फीस जमा कराने की होती है जो किसान को बता दी जाती है, जो ई मित्र के जरिए या किसी भी अन्य ऑनलाइन सिस्टम से राजकोष में जमा करा करके उसका चालान जब आवेदन पत्र से संलग्न कर दिया जाता है तो सीमा ज्ञान का आदेश कर दिया जाता है। सीमा ज्ञान में प्रथमतः उस हल्का पटवारी के नाम से किया जाता है कि जिसके क्षेत्र में वह जमीन आती है, परंतु किसान के विशेष निवेदन पर पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक दोनों के नाम से भी आदेश जारी किया जाता है। पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक उस आदेश के जारी होने पर उस किसान से ये कहते हैं कि हम उस तारीख को कोई एक निश्चित तारीख तय करते हैं, सीमा ज्ञान करने के लिए मौके पर आएंगे एवं नक्शा ट्रेस आप उपलब्ध रखना। किसान के पास में यदि पहले से नक्शा ट्रेस नकल जिला कलेक्टर कार्यालय से लिया हुआ होता है तब तो ठीक है, अन्यथा वे नकल आवेदन प्रार्थना पत्र करके लगा देते हैं और आवेदन लगाने पर नकल मिलने के बाद में पटवारियों को सूचित कर देते हैं, टीम को बता देते हैं और निश्चित अवधि को सीमा ज्ञान कराने के लिए पटवारी हल्का या उनके साथ जो भी कोई टीम लगाई जाती है मौके पर सीमा ज्ञान कराने के लिए जरीब इत्यादि राजस्व रिकॉर्ड लेकर के उपस्थित हो जाती है। सीमा ज्ञान कराने के लिए पड़ोसी खातेदारान जो एक खसरे के चारों तरफ खातेदार हैं उनको भी सूचित करना जरूरी होता है। संबंधित पटवारी अपनी ओर से एवं जो खातेदार स्वयं सीमा ज्ञान करा रहा वो भी अपनी ओर से पड़ोसियों को सूचित कर देते हैं एवं वे सभी सीमा ज्ञान के समय में मौके पर उपस्थित रहते हैं। सीमा ज्ञान बिना किसी प्रकार के विवाद के हो एवं शांति स्थापित रहने की पूरी संभावना होती है तो मौके पर पुलिस उपलब्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कहीं शांति भंग होने की संभावना होती है तो पटवारी और आईएलआर द्वारा वहाँ के तहसीलदार महोदय को एक पत्र लिख करके और सीमा ज्ञान करने की तारीख निश्चित
करके और पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने के लिए निवेदन करते हैं, जिस पर तहसीलदार द्वारा संबंधित थाना अधिकारी को पत्र जारी करके एक आदेश दे दिया जाता है एवं उसके अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इमदाद मौके पर उपलब्ध हो जाती है। सीमा ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर एक निश्चित कुछ जानकारी सीमा ज्ञान के करने वाले कर्मचारियों के लिए भी है। किसान जो सीमा ज्ञान करते हैं उनको वहाँ मौके पर उपलब्ध रहना चाहिए, मौका पर जो बनाई जाती है उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। सीमा ज्ञान हमेशा मुस्तकिल बिंदुओं के आधार पर करवाया जाता है। मुस्तकिल बिंदु उन्हें कहते हैं जो सीमा ज्ञान कराने के आधार बिंदु होते हैं, जो कि जिस खेत का सीमा ज्ञान कराना होता है उस खेत से बाहर किसी पड़ोसी खेत में कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको नाप करके तसल्ली करके पक्का कर लिया जाता है कि हाँ ये बिंदु सही है, उन्हें ही मुस्तकिल बिंदु कहते हैं। नाप के लिए हमेशा 2 मुस्तकिल बिंदु काम में लिए जाते हैं। एक मुस्तकिल बिंदु से सही नाप नहीं हो सकता है। उन मुस्तकिल बिंदुओं से नक्शे पर स्केल रख करके नक्शे के आधार पर जितनी दूरी जिन बिंदुओं की होनी चाहिए उतनी दूरी नाप करके 2-3 तरह से अलग अलग जगह से नाप करके एक ही प्रकार का नाप आने पर सीमाओं के बिंदु फिक्स कर दिए जाते हैं और वहाँ कच्चे चिन्ह बना दिए जाते हैं। इस तरह से पूरी तसल्ली के साथ में राजस्व अधिकारियों द्वारा खेत के सभी मोड़ों पर जो बिंदु हैं उनके सीमा चिन्ह कायम करके कच्चे चिन्ह बना दिए जाते हैं और मौका पर तैयार करके और हस्ताक्षर, अंगूठा, निशान इत्यादि समस्त के करवा लिए जाते हैं। सीमा ज्ञान की रिपोर्ट बनाते समय अधिकारियों को, कर्मचारियों को सीमा ज्ञान की कार्रवाई की संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख करना चाहिए। किस तरफ से नाप किया गया, कितना नाप किया, नक्शे में कितना है, मौके पे कितना आया, किस क्षेत्र में कौन सी भूमि आई, इस तरह की एक बोलती हुई रिपोर्ट होनी चाहिए, जो रिपोर्ट बाद में यदि पत्रबद्ध कराना चाहे तो भी आधार के रूप में काम में आती है। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय के अंदर जमा करवा दी जाती है एवं किसान नकल लेकर के इस रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र देकर के नकल उस रिपोर्ट की प्राप्त कर सकते हैं। यदि सीमा ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं हो तो पुनः दूसरी टीम से सीमा ज्ञान कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, जिसका परीक्षण करके संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा निर्णय लेकर के उचित कार्रवाई की जाती है। संक्षेप में और सारांश में यही है कि सीमा ज्ञान प्रक्रिया एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, किसानों के हित की प्रक्रिया है एवं खेतों का नाप करके सीमा ज्ञान करके ही हमें अपने खेतों की सीमाओं का विवाद हल करना चाहिए और वह भी राजस्व विभाग की टीम के माध्यम से ही कराना चाहिए ताकि हमेशा अगली समस्या समाप्त हो जाए। धन्यवाद।